नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पे देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम विवाह कब होता है, इसके लिए हम कुंडली से आपको समझाएंगे। प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले सातवें घर को और पांचवें घर को देखा जाता है। लग्न से सातवां घर अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवां घर जो पार्टनर का होता है, पति पत्नी का होता है, प्रेम का होता है, तो वहाँ से देखते हैं। पांचवा घर जो बुद्धि का होता है, विद्या का होता है और संतान का होता है। तो जब पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए और सातवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए तो प्रेम विवाह होता है। दूसरा चीज, शुक्र और मंगल कहीं पर भी शुक्र और मंगल कुंडली के किसी भाव में किसी घर में एक साथ बैठ जाए तो प्रेम विवाह का योग बनता है, प्रेम विवाह होता है। अब सातवें घर का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, ध्यान दीजिए, सातवें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, अर्थात जैसे सातवें घर में मेष राशि बैठा है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाए 11वें भाव में तो भी प्रेम विवाह होता है। अब पांचवें या सातवें में शुक्र या मंगल एक साथ जब बैठते हैं पांचवें घर में या सातवें घर में, सूर्य और मंगल शुक्र और मंगल जब एक साथ बैठ जाए तो प्रबल प्रेम विवाह होता है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो निश्चित रूप से वो शादी होती ही है। मंगल ऐसा ग्रह है जब शुक्र के साथ बैठता है तो एक जोश पैदा करता है और वो निश्चित रूप से वह प्रेम विवाह में, प्रबल प्रेम विवाह में प्रदर्शित करता है और प्रेम विवाह करवा देता है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया दूसरे कास्ट में शादी की बात, किसी भी जात में हो सकता है, लेकिन अपने ही जाति में ये शादी कब होती है, किसी जातक का प्रेम अपने ही जात से होता है, इसका भी एक ज्योतिष के आधार पे नियम है। तो वह कब होता है? वैसे जातक जो अपने ही जाति में प्रेम करके शादी करते हैं तो उसका योग देखिए। जब गुरु जब लग्न में हो या तीसरे भाव में हो या फिर एकादश भाव में हो और यह योग बनता हो, अभी तक मैं जो भी योग बताया यह योग बनता हो और इसके साथ गुरु जब लग्न में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो और एकादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक अपने ही जाति में प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह होता है। बहुत सारे ज्योतिषों का विचार अलग है। जब मंगल चूँकि पाप ग्रह है तो लोग बोलते हैं कि विवाह खंडित हो जाता है, प्रेम आदमी करता तो है लेकिन परिवर्तनशील होता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो ऐसा भी होता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ मंगल कहीं भी बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए और पांचवें भाव में बढ़ जाए तो निश्चित रूप से प्रबल प्रेम विवाह होता है।
और इसी स्थिति में अगर गुरु लग्न में बैठा हो, अगर गुरु लग्न में हो, तीसरे भाव में, एकादश भाव में हो, तो अपने ही जाति में प्रेम विवाह होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेम में धोखा कब मिलता है। आदमी एक दूसरे से प्रेम तो करता है, लेकिन उसको धोखा भी दे देता है, यूज किया छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और वह कब होता है उसको मैं आपको बतलाता हूँ। जब पांचवें घर का स्वामी या सातवें घर का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में या चौथे भाव में बैठ जाए, तो आदमी एक दूसरे को, लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को सिर्फ यूज करते हैं और धोखा दे देते हैं। और इसी धोखा में किसी की कुंडली में अगर सही हो, दोनों की कुंडली में ये चीज़ तो नहीं हो सकती, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कुंडली अच्छा हो तो वह दिल से किसी को चाहने लगे, और सामने वाला लड़का हो या लड़की हो, उसके कुंडली में अगर इस तरह का भाव बैठ गया हो जो धोखा देने वाला है, तो धोखा दे देगा। तो इस स्थिति में आदमी आत्महत्या करता है, तरह तरह का विचार मन में आता है, तो वहाँ कष्ट होता है। तो इससे बचना चाहिए। अब हम आपको बतलाते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि अगर पांचवें घर का स्वामी या सातवें घर का स्वामी छठे भाव में हो, तो छठा भाव क्या बोलता है? शत्रु का भाव है, कष्ट का भाव है। आठवें घर मृत्यु का भाव है, धोखा का भाव है, कष्ट का भाव है। 12वें घर व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, धोखा देने का भाव है। चौथे घर जो होता है सुख का भी घर है, माता का भी घर है, मन का भी कारक है, और यही कल चपट का भी घर होता है। यहाँ आदमी किसी को धोखा से फंसाकर ये अपने लिए यूज किया और फिर उसको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। तो इस घर से उसको भी देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब पांचवें घर और सातवें घर का स्वामी हो और ऐसे भाव में बैठे हों, छठा, आठवां और 12वां और चौथे भाव में बैठे हों, और वहाँ पे पाप ग्रह हों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को धोखा मिलता ही है। इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम तो करना सबका अधिकार है। प्रेम तो माँ बाप से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, बच्चों से होता है। लेकिन यह जो प्रेम है, यह लड़का और लड़की के बीच में, औरत और मर्द के बीच में के संबंध को दर्शाता है। वह संबंध शारीरिक हो सकता है और वह शादी में परिवर्तित हो सकता है। तो उस पे बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि वहाँ से ही आदमी का, जातक का कैरियर शुरू होता है। गार्जियन भी अगर अपने औलाद को पाले हैं तो उनकी भी कुछ इच्छा होती है, वो भी चाहते हैं अपने पुत्र को सही करें। तो मेरी राय यह है कि किसी भी लड़का या लड़की को इस बिंदु पे ध्यान देकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये हुआ प्रेम संबंधित विचार। तो अब आप कब किस भाव में कौन सा योग होता है, तो प्रेम विवाह होता है। प्रबल यही प्रेम विवाह जब सातवें या पांचवें घर में अगर शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं तो प्रबल प्रेम विवाह होता है। मैं अपनी ही जाति में प्रेम विवाह की बात बतलाया। गुरु जब लग्न में तीसरे और एकादश भाव में बैठे तो अपनी ही जाति में होता है। और धोखा देने की भी बात मैं बतलाया, जब पांचवें या सातवें घर का स्वामी छठा, आठवां और 12वां और चौथे भाव में बैठ जाए तो धोखा मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। और जब आप ऐसी कोई काम करें, किसी से जब प्रेम करें, तो उस पे विचार करें, अपने कुंडली को देखें कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है, उस पे आप निश्चित रूप से विचार करें।
तो चूँकि प्रेम अंधा होता है, आदमी यह नहीं जानता है कि हम क्या करते हैं, आदमी बहक जाता है। इसलिए यह आज का जो मेरा वीडियो है सिर्फ आज के नौजवानों को समझाने के लिए है, ताकि वो सही मार्ग पे चलें। अगर ऐसा कोई करते हैं, अगर प्रेम करते हैं, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सावधान होकर प्रेम करें और उसको सही रूप से जानें कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि धोखा मिल रहा है, धोखा मिलने पर अलग सी परेशानी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर प्रेम करना ही है तो अगर अपने जात में होता है तो गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इसमें आपको ये सारी बिंदुओं पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। मेरी राय यही है। आप जब भी किसी तरह का कोई समस्या या किसी से प्रेम करते हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे रहें, कैसे किसी से प्रेम करें। मैं उस चीज़ को मैं आपको गहराई से आपके कुंडली के आधार पर मैं आपको बतलाऊंगा और आपको मार्ग बतलाऊंगा। अगर आपके पास कुंडली है तो आप निकालिए और जो मैं बतलाया हूँ उस कुंडली में आप खुद से देखिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है चैनल पे, मेरा नंबर है आप उस पे व्हाट्सएप कीजिए, हमसे डायरेक्ट मेरा नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के साथ भी मेरा यह विचार जा सके, अगला समझ सके, हर आदमी को ज्ञान हो, वो भटके नहीं। आप तो मेरा वीडियो देखें ही और दूसरे के पास शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसे लाभ उठा सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी वीडियो हो आपके पास डायरेक्ट चले जाए, आप उससे समझें और देखें। इसी के साथ जय माता जी।